अमीश जी, यही इनकी कोशिश रही है कि हम भाजपा बंगारू लक्ष्मण जैसी पार्टी दिखे, यही इनकी कोशिश रही है। ये तो हम पे शुरू से ही जांच कर रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण जेल गए थे, हम जा चुके। बंगारू लक्ष्मण ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आप बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण दिखा रहे हैं कि हम इनके जैसे हैं, तो बंगारू लक्ष्मण को की मैं रिपोर्टर था, हम कवर करते थे उस टाइम पर, बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया था। बंगारू लक्ष्मण जेल गए, उन्हें राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। सुनिए, बंगारू लक्ष्मण ने ये सब कुछ कर देखा है, अब वो नहीं है बंगारू लक्ष्मण। सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए देश के रक्षा सौदे में पकड़े गए थे और उन्होंने नींव रखी है भाजपा की। ये सारे ही ऐसे हैं। आज अजीत पवार भी इनके पास है, छगन भुजबल भी और संजय सरोज भी। एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली सीएम के घर से। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ईडी के 6 से 8 अधिकारी इस समय दिल्ली मुख्यमंत्री के यहां पर मौजूद हैं, केजरीवाल के घर के बाहर, और साथ ही साथ डीसीपी नॉर्थ भी अपने पूरे दल बल के साथ, एक पूरी फोर्स के साथ वहां मौजूद है। इस समय की बड़ी खबर है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल आज रात गिरफ्तार हो जाएंगे? इसकी अटकलें अब तेज हो गई हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि डीसीपी नॉर्थ वहां मौजूद है। ये हमारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। डीसीपी नॉर्थ अपने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गए हैं और ईडी के 6 से 8 अधिकारी वहां मौजूद हैं। और ये इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है और सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, विपक्ष का एक बड़ा खेमा अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ पहुंच सकता है अगले आधे घंटे के अंदर। ये समय की बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। क्या होने वाला है? एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे खाते सील कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ईडी है। क्या 2024 के चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? क्या होने वाला है व्यूअर्स, ये सब आप लोग जानना चाहते हैं। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, यह आरोप बहुत बड़े हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है, जो कांग्रेस कह रही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी पे इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यह गलतफहमी हो गई है कि अगर उनका भ्रष्टाचार उजागर हो तो भारत जो है वो रुक जाता है और भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और यह भी बात सत्य है कि कांग्रेस इज नॉट इक्वल टू भारत। अगर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सुरक्षा कम हो जाती है तो ये कहते भारत असुरक्षित हो गया है। अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी भारत की खत्म है। अरे अमीर जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी आईटी गई थी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट भी, और उनको भी अंतरिम जो है कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला अभी रिजर्व है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कल तक वो फैसला भी सुना देंगे, जो मैंने पढ़ा है। अब आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ऐसी बेतुकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जनता को ये भी नहीं बताती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? वो कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो ये बोला आज। मैं बताता हूं इसका उत्तर आप लीजिए। सोनिया गांधी का जो अभी एफिडेविट, हलफनामा फाइल हुआ है, 12.5 करोड़ रुपया उनके पास है और इटली में एक घर भी है। राहुल गांधी के पास 16 करोड़ रुपए हैं। जी। धीरज साहू के घर से 352 करोड़ तो नगद मिला था अमीर जी। सोचिए कितने हजारों करोड़ है। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घोटाला इसी भ्रष्टाचारी गांधी परिवार ने किया है। आप सब जोड़ लीजिए, मैं समझता हूं 6,000 करोड़ तो अगर राहुल गांधी अपनी जेब हिला देंगे तो जनता का काला कमाई उनकी जेब से गिर पड़ेगा। ठीक है, वो भ्रष्टाचारी परिवार है। जवाब ले लेते हैं। ओके विवेक जी, देर अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, देखिए बड़ी क्लियर सी देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। इन्होंने कई पॉइंट बोले। आप सीनियर अपोजिशन के लीडर्स को सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, तो ये डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस तरीके से हासिल किए हैं, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की रेड्स मारी गई और कुछ ही दिनों में रेड्स के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपके पास आए, सारे खुलासे हो रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं है? आप अकाउंट्स फ्रीज करते हैं एक बड़ी पार्टी के
जिसका अपना कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर, अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं है? ईडी और सीबीआई जो अरेस्ट के लिए घूम रही है हर उस आदमी को जो अपोजिशन में है, और वही अपोजिशन का आदमी अभी एनडीए में सम्मिलित हो जाए तो व्हाइट वॉशिंग कर देंगे आप। अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं है? तो आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं एंड लर्न टू बी अ गुड लूजर आल्सो। विवेक जी आप इतना आप बोल रहे हैं कि ये सब कुछ अनडेमोक्रेटिक है, खाते बंद हो रहे हैं। अब बताइए, चलिए खाता बंद हो गया इनकम टैक्स वाले मामले के अंदर, चलिए वो सब कुछ बीजेपी करा रही है। अब बीजेपी मना कर रही है कांग्रेस के लोगों को क्यों चुनाव न लड़े? सचिन पायलट क्यों नहीं लड़ रहे? अशोक गहलोत क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों रोहन गुप्ता चुनाव लड़ने से छोड़ के चले गए? ये क्या बीजेपी करवा रही है? गौरव भाटिया वहां पर करवा रहे हैं? नहीं, वो ठीक, वो कांग्रेस का है। देखिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर नहीं रखेंगे इलेक्शन में, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, वो कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करना चाहते हैं, सारे रिसोर्सेज कैपिटलिस्ट तरीके से एक पार्टी, क्योंकि वो सत्ता में है, अपने लिए यूटिलाइज करना चाहती है, गौरव भाटिया करना चाहती है इलेक्शन के साथ, तो इसके ऊपर तो हम क्वेश्चन करेंगे। जी, आप अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आपकी गाड़ी रुकी है लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है ना। रवि जी, मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ तो लेफ्ट ने अपना जो है प्रत्याशी दे दिया है। ये कैसा अलायंस है अमीर जी, आप बताइए। राहुल गांधी के खिलाफ इसी लेफ्ट ने प्रत्याशी दिया हुआ है और ये हम पे आरोप लगा रहे। सबसे पहले तो ये निकले हुए हैं छुरी लेके हाथ में कि कल राहुल गांधी की राजनीतिक कब्र खोदे। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, 2 गलतियां इन्होंने करी। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का स्टे हुआ है। मैं आपको जानकारी दे दूं, वो 174 आईपीसी नहीं हुआ है, जो समन का पालन नहीं किया, मैंने करेक्ट कर दिया था गौरव, मैंने करेक्ट कर दिया था। बाकी 9 समन पे कोई स्टे नहीं है रवि जी। हमने स्टे नहीं कहा है, हमने बेल जो पहले उसकी बात करी, स्टे का नहीं कहा हमने। लेकिन बात पूरी कर लो। नहीं, क्योंकि बात पूरी कर लेता हूं। मैं गौरव आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक अपडेट है, सोर्सेज के हिसाब से जानकारी मिल रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि अरेस्ट के लिए पहुंचे हैं या फिर सर्च के लिए पहुंचे हैं या फिर सिर्फ सम्मन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि अगर 9 सम्मन ऑलरेडी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। प्रियंका, मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि जब 9 सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, आम आदमी पार्टी की भी बनती है कि अरविंद केजरीवाल अपीयर हो ईडी के सामने? अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डरना क्यों? तो सीबीआई के आगे, आप समझिए एक बात अमीश जी, हम सीबीआई के आगे ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। हमने कहा लिखित में क्वेश्चन आंसर दे दो, हम वो आंसर रेडी करने को तैयार हैं। हमने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, वो तैयार हैं। पर इनको सिर्फ अरेस्ट करना है, इनको विपक्ष खत्म करना है।